हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कफील का एपिसोड 15 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि ज़ेबा अपनी माँ से और भाई से मिलने के लिए आती है। यहाँ पर उसकी वालदा कहती है कि तुम कैसा नसीब लेकर ज़ेबा पैदा हुई हो, कभी भी तुम्हारी तरफ से कोई खैर की और खुशी की खबर नहीं मिली, हमेशा दुख और गम ही की खबर मिली है। जिस पर ज़ेबा कहती है ये सब भी तो आप ही का किया कराया है, आपने ही मेरी किस्मत का फैसला किया था। यहाँ पर वो नाराज़ होकर चली जाती है। वालदा के दांतों में जैसे कि दर्द होता है, वो अपने मुंह को पकड़ कर आहा करती रहती है। जब उनकी बहू आकर पूछती है कि ज़ेबा बाजी कहाँ गई, तो वो कहती है वो मुझसे नाराज़ होकर चली गई। ज़ेबा की तीनों बेटियां जो है वो बहुत ही खुद मुख्तार हैं, पढ़ी लिखी हैं और साथ साथ जो है वो ट्यूशन पढ़ा कर पैसे भी जो है वो कमा लेती हैं। यहाँ पर छोटी वाली बेटी ने 8,000 रुपये जमा किए थे ताकि वो अपनी माँ को दे सके कुछ पेपर और असाइनमेंट चेक करने के बाद। लेकिन जब वो घर आती है और पानी पीने के लिए जाती है तो उसके वाले जामी जो है वो बैग में से वो पैसे निकाल लेते हैं। और दूसरी दोस्त जो है वो दोनों जब घर लौटती हैं तो जामी अंकल ही गेट खोलते हैं और फिर जो है उन्हें अंदर आने का कहकर वो खुद बाहर रफू चक्कर हो जाते हैं। उनका बेटा जो है सुबह जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है जामी जो है वो किसी गैर औरत के साथ गाड़ी में घूम फिर रहे हैं और अय्याशी कर रहे हैं। जब उसकी वालदा जो है जब ज़ेबा पूछती है कि आपका भी इस घर में दम घुटता है, मैं तो समझती थी आज तक कि मेरा ही इस घर में दम घुट रहा है। जिस पर जो है जामी उसे कहता है कि क्या कहना चाहती हो, आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर वो लोग गाड़ी मिलने की खुशी में आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं जिसमें दनीन को लेकर नहीं जाते। वो सुबुक से नाराज़ हो जाती है और कहती है कि मुझे क्यों नहीं लेके घर, क्या मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अहम नहीं हूँ। ज़ेबा और उसकी बेटियां जो है वो बहुत खुश हैं कि उन्हें उनकी गाड़ी जो है वो वापस मिल गई है। सैफी और उसकी वालदा जो है जब ज़ेबा के घर आते हैं और गाड़ी की मुबारकबादी देते हैं तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर उसकी छोटी बहन जो है वो बहुत ज़्यादा रोती है और अपने भाई को कहती है कि मेरे वालिद हमारी पढ़ाई का और हमारी तालीम का खर्चा और ज़रूरियात तो पूरी नहीं करते, लेकिन हमारे पैसे भी चुरा लेंगे, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जिस पर उसका भाई उसे कुछ पैसे देता है। यहाँ पर सुबुक जो है वो भी ऑनलाइन FM पर जो है वो काम करता है। दनीन जैसे कि उसे पसंद करती है और उसके वालिद और वालदा जो है वो रिश्ता लेने के लिए ज़ेबा के पास आते हैं, के लिए वक्त मांगती है और सुबुक से मशवरा करने के लिए भी कहती है कि मैं उससे बात करूंगी। मेरा बेटा बहुत ही खुद मुख्तार है, अभी उसकी तालीम बाकी है और मैं सबसे पहले अपनी तीनों बेटियों की शादी करना चाहती हूँ। यहाँ पर उस वक्त जामी भी होता है। जामी तो बड़ा खुश होता है कि इतनी करोड़पति पैसे वाली लड़की जो है वो हमारे घर की बहू बनेगी और जामी जो है वो इस बात पर भी खुश होता है कि चलो पैसे वाली लॉटरी जो है वो हाथ लग जाएगी। जैसे कि दनीन को मना करने की कोशिश करता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तुम मेरे घर के हालात को तो जानती हो, मुझ पर तीनों बहनों का भी अभी बोझ है, मेरे वालिद जो है वो बिल्कुल भी घर को जो है नहीं संभाल रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। जिस पर दनीन कहती है मैं तुम्हारा हर मुमकिन जो है वो साथ दूंगी, मैं जानती हूँ जामी अंकल जो है वो किस तरह के इंसान है, तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। कि बड़ी बेटी जो है वो यूनिवर्सिटी का फाइनल जो है वो पेपर दे रही है, उसका जो क्लास फेलो है वो उससे शादी करना चाहता है। वो अपनी वालदा को वही बात बताने वाली थी और वापसी में वो छोड़ने के लिए आया था, जिस पर जामी ने देख लिया और इतना बड़ा हंगामा जो है उसने क्रिएट कर दिया। जो है वो सैफी की मायों में जाती है, वहाँ पर खूब गाना वाना गा रही होती है, लेकिन जब उसे घर के लड़ाई झगड़े के बारे में पता चलता है सैफी से तो वो फौरन घर लौटती है और कहती है तुम फिक्रमंद हो मत हो, मुझे मालूम है ये तो मेरे घर का रोज़ का माहौल है। बच्चों को बचाने के लिए जो है वो जामी से भी लड़ पड़ती है और कहती है खबरदार जो मेरे बच्चों को तुमने हाथ लगाए, मेरी औलाद है, इनको हाथ भी मत लगाना। लेकिन फिर भी सुबुक के हाथ में जो है वो छुरी का कट लग जाता है जिसकी वजह से उसका हाथ जख्मी हो जाता है। वो अपने शौहर से बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो जाती है। अब जामी जो है वो ज़ेबा को कहता है कि जब मैंने दनीन के रिश्ते के लिए हामी भर ली तो तुम्हें तो इनकार करना ही था, तुम हमारा फ्यूचर कैसे सिक्योर कर सकती हो जबकि तुम जानती हो कि सुबुक जो है वो करोड़पति लड़की से शादी करेगा तो हमारे दिन फिर जाएंगे। जिस पर वो कहती है मेरी तरबियत और मेरे बच्चों की मेहनत जो है वो उन्हें हमेशा जो है करोड़पति बना देगी, इसके लिए उसे करोड़पति लड़की से शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जामी जो है अपने बच्चों को जो है घर से निकालने की बात भी करता है और बेटियों पर भी वो हाथ उठा लेता है। नेक्स्ट एपिसोड में अब और क्या होगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।